मोहन किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और वह उसे विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है। ये आपका आंसर आना था। आ गया, ये आ गया आंसर। अब इसमें से ये दोनों में से आपको जो आसान लगता है उसे आप लेके चलिए और उससे बनाइए, आपको आंसर दोनों में सेम आए। उस हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का हम आपको क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और सॉल्व हमें ज़्यादा करना रहता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक और विनती करना चाहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हर क्लास में हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व होना आसान हो जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मोहन किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और वह उसे विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है। तो क्या होगा ये और कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा ये बताना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कुछ नहीं करना, सबसे आसान है। सबसे आसान क्या है, क्या क्या कहता है वही हम करते जाते। क्या बोलते हैं, मोहन किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। खरीदता को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और बेचना को विक्रय मूल्य। खरीदने को क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीपी, और बेचने को क्या बोलते हैं, एसपी। तो कुछ नहीं बोलता है, क्या बोलता है, मोहन किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी के क्या है 4/5 यही बोलता है। एसपी के 4/5 पर क्या करता है, खरीदता है। यही हुआ, कुछ नहीं करना। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहां तक तो ठीक है। अब इस जगह से दो टाइप का ये क्वेश्चन जो है दो टाइप का बनता है। पहला हम आपको बता देते हैं, एसपी और सीपी को क्या मान लेते हैं, अपने आप में 100 मान लेते हैं। ये एज्यूम करके चलिएगा। जब ये एज्यूम करके चलिएगा तो देखिए अब ये क्या हो गया, सीपी और एसपी। सीपी क्या है 4, एसपी क्या है 5। अभी हमने क्या कहा, सीपी और एसपी को क्या मान लेते हैं 100। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 400 और ये 500। ये बन गया। ये देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब फिर क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोलता है, मोहन किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और उसे वह विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है। अब क्या करता है, विक्रय मूल्य क्या है, ये 500 है। तो हमको एसपी में नहीं बोले, क्या बोला है, सीपी। विक्रय मूल्य पर क्या किया है, 20% क्या किया है, लाभ किया, मतलब प्लस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हमने आपको पिछले क्लास में ही आपको बताया था निकालना कैसे निकालते हैं। 500 का 20% हटा देंगे, क्या हो जाएगा 100। ये 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 100 हो गया। 500 पर 20% अगर लेंगे तो 100 रुपया बनेगा। 100 रुपया 500 प्लस 100 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 600। अब यहाँ पे देखिए, अब बोलता है कि ये 600 500 में बेचना था, 500 में बेचना था, लेकिन वो क्या किया, 500 में ना बेच के उस पर 20% क्या कर लिया, प्रॉफिट लेके तब बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट होगा क्या या लॉस कितना होगा वो बताना है। तो कितना होगा, यहाँ जैसे 400 रुपये में खरीदे 600 में बेचें तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है
प्रॉफिट कितना हो जाएगा SP। अब ये SP नहीं लेंगे, अब कौन सा SP लेंगे, ये SP लेंगे, SP माइनस CP कितना हो गया 200। अब ये जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंट के लिए आप बन जाएगा 200/400 गुणित क्या होता है 100, यही होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 5 चौक 20 0। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 50%। यही आपका आंसर आना था, आ गया, ये आंसर आ गया। ये हो गया पहली विधि। अब इसी में देखते हैं दूसरी विधि क्या होगा। तो दूसरी विधि में SP और CP को 100 नहीं लेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया उसी टाइप से लेके चलते हैं। तो देखते हैं उसका भी आंसर क्या यही आता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। दूसरे टाइप से क्या कहता है क्वेश्चन, CP जो है SP का 4/5 है, वही लेके चलते CP अपॉन SP 4/5। कुछ नहीं करना, CP रहने देंगे, SP को 5 हो गया, 4 में खरीदा है और 5 में बेचा है। अब क्वेश्चन फिर से क्या बोलता है, इसी को क्या किया है 20% लाभ पर फिर बेचा है। तो जब 20% लाभ पर बेचेगा तो देख लीजिए क्या होता है 5 × 20%, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, क्या आ गया टोटल 1। अब यहाँ पे जब बेचेगा तो क्या हो जाएगा 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, प्रॉफिट का क्या हो जाता है SP, ये SP बन गया नया SP माइनस CP 2 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू CP इंटू 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, ये आ गया आंसर। अब इसमें से ये दोनों में से आपको जो आसान लगता है उसे आप लेके चलिए और उससे बनाइए, आपको आंसर दोनों में सेम आया। उसमें भी 50% आ गया था, इसमें भी 50% आ गया था। अंतर बस ये था कि उसमें CP और SP को क्या एज्यूम किए थे 100% एज्यूम किए थे, इसमें एज्यूम नहीं किए, इसी तरह से आ गया है। ओके गाइस, तो चलिए आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु का SP के 6/7 पर खरीदता है और उसे SP के 10% हानि पर बेच देता है, तो व्यापार में कितने % का लाभ या हानि होता है, ये कहता है। तो ये भी आसान है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। ठीक, जब एक क्वेश्चन हमने आपको डिटेल से बताया तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा और आप बना सकते हैं। तो पहले आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपसे नहीं बनता तो हम तो बता ही रहे हैं। ओके, तो चलिए क्या बोलता है, बोलता है किसी वस्तु का SP का क्या है 6/7 पर क्या करता है खरीदता है, यही बोला है। तो देखिए हमने दोनों विधि आपको बता दिया, देख लेते हैं जिससे हम बताएंगे उससे आप देख लीजिए, दूसरी विधि आप खुद बना के देखिएगा। अब क्या कहता है CP है 6, SP है 7, यहां तक समझ आ गया। अब हम CP और SP को क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, 100 मानते हैं तो इसमें 100 का गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 600 और 700। अब इस पे क्या करता है -10, ये माइनस क्या दर्शाता है, ये हानि पर बेच रहा है, तो 700 का 10% 70, ये आ गया 70। अब ये क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 700 - 70, जब ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 600
30 आ जाएगा। अब ये कहता है कि 600 का खरीदी है और 630 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 630 माइनस 600 यही बोलता है, एसपी माइनस सीपी। ये क्या बन गया? अब नया एसपी बन गया, इसको भूल जाएंगे क्योंकि ये फाइनल में ये इतने में ही बेचा है, तो फाइनल से ही कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 30 प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी क्या है? 600 इंटू 100 यही होता है। इससे ये दोनों कट गया, 6 पंचे 30, तो क्या आ गया? 5% का ये आ गया आपका। देखिए जल्दी से आ गया। अब इसकी दूसरी टाइप का जो है जिसमें हम एज्यूम नहीं किए हैं उसको आप बनाइएगा, उसका भी आंसर आपको कुछ यही आएगा। अगर पहले आप कोशिश करके देखिए, नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस टाइप से भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए जल्दी से हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते, क्योंकि समय क्या है बहुत कम है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन में हम आपको सभी टाइप बताएंगे, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। हमने स्टार्ट में आपको विधि बता दिया है, दोनों विधि कैसे बनाते हैं। तो आप एक बार हम जो विधि बताते हैं वो आप देख ही रहे हैं। आप जो दूसरी विधि हमने पहले बताया उसको आप खुद करके देखिए, उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कोई दुकानदार किसी वस्तु का एसपी के 5/4 पर बेचता है। सॉरी, यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर हो गया। क्या बोलता है? कोई दुकानदार किसी वस्तु का एसपी के 4/5 पर बेचता है। बेचने से 10% का क्या होता है? लाभ होता है। यदि मूल्यतः पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगा? बहुत आसान है। क्या बोलता है? कोई दुकानदार किसी वस्तु का एसपी का कितना है? 5/4 पर क्या करता है? बेचता है फिर बेचता है, तो क्या हो जाता है? एसपी। अब दोनों एसपी हो गया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो नामकरण कर देते हैं, इसको SP2 कर देंगे, इसको SP1 कर देंगे। तो अब क्या बोलता है? कोई भी वस्तु सेकेंड टाइम बेचता है फर्स्ट टाइम के बेचने के 4/5 पर। तो देखिए इसका क्या होता है? SP2 अपॉन SP1 5/4। अभी हो गया SP2 और SP1, ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। हमने अभी कहा था, क्या कहा? CP और SP को क्या मान लेते हैं? 100, अपने आप में 100 रहता है। अब यही मल्टीप्लाई, पहले से ही CP 100 है तो 5 है, SP2 क्या है? 5 है, तो 5 में 100 कर देंगे तो 500 हो जाएगा। अब देखिए SP तो दिया है, हमें पहले क्या देता था? SP देता था, CP देता था, SP देता था, और सेकेंड SP निकालते थे। उसके बाद इससे और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखते थे। लेकिन यहाँ क्या किया? ये दोनों दे दिया है, ये दोनों दे दिया। अब इसको निकालना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको निकालने के लिए हम किसको लेके चलेंगे? SP2 को, इसको लेके चलेंगे। तो CP क्या होता है? CP = होता है SP इंटू 100 अपॉन %। % क्या दिया? फाइनल के लिए बोला गया 10% का लाभ होगा। जब 10% का लाभ होगा तो 100 प्लस 10% यही होता है। तो क्या हो जाएगा? SP2 लेके चलेंगे। SP2 क्या है? 500, 100 अपॉन 110। अब क्या करेंगे? यहाँ से ये हटा दिए। अब क्या होगा? 5000 अपॉन 11। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या आ जा रहा है? हर में 11 आ जा रहा है। अगर इस 11 को हम हटा देंगे तो 5000 ये हो जाएगा,
तो कुछ नहीं करना, इस 11 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों में हम क्या करते हैं, 11 का गुना कर देंगे। बस खत्म। ये जहां यहां किए तो ये यहां से हट जाएगा। अब ये क्या बन गया बॉस, CP। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब फिर से क्वेश्चन में जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, 10% लाभ बेचने से 10% का क्या होता है, लाभ होता है। इसको इतने में खरीदा है और इतने पर बेचा जाए तो उससे क्या होता है, 10% का लाभ होता है, जैसे कि हमने निकाल लिया है। अब आगे बोलता है कि यदि मूल्यता पर बेचा जाए तो वह कितने % का हानि होगा। मूल्यता क्या था, SP1 था, CP खरीदा इतने में था और पहले बेचा था इतने में, तो वही बोलता मूल्यता पर ही बेचा जाए तो उसे कितने % का लॉस या प्रॉफिट होगा। तो देखिए, जो 5000 में खरीदा है और 4400 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बॉस। तो क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, ये हो जा रहा है। जब ये हो रहा है तो लॉस % क्या होता है, 600 बटे SP क्या है, 5000 गुणित 100, ये 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, 12 पंचे 60, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लॉस % क्या हो जाएगा, 12%। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस यही करना था। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और ये क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया उसे भी प्रेस कर लीजिए। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।